आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सबके लिए ये एक शुभ संदेश जो प्रभु के द्वारा हमें प्राप्त होता है और उसे हम आपके सेवा में पेश करते हैं। इससे पहले कि हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएं, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों नियामतों बरकतों के लिए और ख़ास तौर से इस महामारी के समय अपने लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपका वादा है कि तेरे डेरे के भी निकट कोई महामारी छू न सकेगी। पिता ये आपके पवित्र अनुग्रह का है, पर जो तेरे बिना जीते हैं वे भटकते हैं। प्रभु हमें स्थिर कर, अपने विश्वास में स्थिर कीजिए, अपने लोगों को स्थिर कीजिए। मेरे पिता इस संसार से इस एपिडेमिक को ख़त्म कीजिए। मेरे पिता असंभव को संभव आप करते हैं और अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। पिता इस महामारी को संसार से लुप्त कर दीजिए पिता अपने पवित्र अनुग्रह से, ताकि लोग अपने प्रभु उद्धारकर्ता परमेश्वर की सामर्थ्य को जाने। सब कुछ आपका है। आज के वचन का पढ़ा जाना, प्रभु बोला जाना आपकी सामर्थ्य से भरा हो। सब कुछ आपका आपके कदमों में अर्पित करता हूँ, आपके लहू के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कि प्रभु बिना मनुष्य भटकाव में रहता है। जब तक प्रभु नहीं है जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। दुष्ट जब प्रभु नहीं तो हम दुष्ट जन के बराबर हो जाते हैं और दुष्ट जन के लिए कभी स्थिरता होती ही नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु शांति का राजकुमार है। जब जीवन में शांति आएगी तभी स्थिरता आएगी। उच्छृंखल मन कभी भी स्थिर हो नहीं सकता और उच्छृंखल मन जब ही शांत होता है जब प्रभु का अनुग्रह हो जाता है। मैं हबक्कुक दूसरा अध्याय उसकी 3री आयत से लेकर 5वीं आयत में यह पढ़ता हूँ। यहाँ ऐसे लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले। दर्शन की बातें जो होने वाली हैं। प्रभु सबसे बड़ा दार्शनिक है, उसके पास से जो बातें दर्शन की मनुष्य के लिए दी जाती हैं उसको लिख ले। यहाँ प्रभु का वचन कहता है उसको लिख ले। यहाँ 3री आयत कहती, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय पर पूरी होने वाली है। क्या? दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटपटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी ये सहज से पढ़ी जाए। प्रभु की वार्निंग, अंतिम समय में क्या होगा, जो प्रभु के अनुग्रह रहित हैं उनकी क्या स्थिति होगी और जो प्रभु के साथ है उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ साफ कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियम के समय के पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। प्रभु के आने का समय वेग से निकट आ रहा है। हम इस करेक्ट डेट तो कोई भी नहीं जानता सिवाय परमेश्वर के। प्रभु ने जो भविष्यवाणियाँ की हैं आने से पहले की, वो आप अगर बाइबल के थ्रू देखिए तो अक्षर ब अक्षर होती जा रही हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, वे वेग से बढ़ रही हैं प्रभु के आने की तारीख। इसलिए यहाँ कहता है वरन इससे पूरा होने का वेग से आता है और इसमें कोई धोखा ना होगा। लोग कहते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, परंतु जो भविष्यवाणी कर दी गई है वो निश्चय जानिए कि उसका पूरा होना निश्चित है। इसलिए कहता है चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होंगी। मतलब इनका होना निश्चय, पूरा होना मुकर्रर है। इसलिए कहता है और उसमें देर ना होगी। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं। किसका? जिस पर प्रभु का अनुग्रह नहीं, उसका मन फूला हुआ है, सीधा नहीं। वो टेढ़ी मेढ़ी बातें सोचता है, वो दूसरे के विरोध की बात करता है, मसीह विरोधी बात करता है। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी अपने विश्वास द्वारा जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, इस महामारी में भी
प्रभु अपने धर्मी जन को जीवित रखेगा और बुलंद रखेगा, स्थिर रखेगा। ये परमेश्वर का वादा है। यहाँ क्या कहता है, दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता। जो दाख मधु और राग रंग से प्रीति रखता है वो प्रभु से दूर होता है, और अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता। याद कीजिए, अहंकार से चढ़ी हुई आंखों से प्रभु घृणा करता है, और जो पुरुष अहंकारी है वो कभी भी उस पर प्रभु का अनुग्रह होगा ही नहीं। और वो पुरुष नहीं दो, क्योंकि अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता। सबसे बड़ी पहचान है, अहंकारी पुरुष स्थिर नहीं होगा, घर में रह ही नहीं, उसके पैर टिक ही नहीं सकते, क्योंकि बुराई के पीछे भागने के लिए उसके पैर तत्पर लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ वचन कहता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। प्रभु में जो है उसके अंदर तृप्ति है, संतुष्टि है। जो प्रभु में नहीं, ना तो उसमें संतुष्टि है और उसकी हर अभिलाषा अधूरी है। इसलिए कहता है, अधोलोक के समान पूरी नहीं होती। दुष्ट की अभिलाषाएं अधोलोक जैसे कभी भी नहीं कहता बस, ऐसे ही दुष्ट भी कभी अपनी अभिलाषाओं का अंत नहीं कर सकता, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। सब जातियों को अपने पास खींच लेता है, सब देशों के लोगों को आपस में इकट्ठे कर रखता है। इसी में आ जाइए कृपया, यशाया 57, यशाया 57 उसकी 20 और 21 आयत क्या कहती है, 19 से ले लीजिए। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जो अहंकारी होगा उसके मुंह का फल का सृजनहार परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने जो उससे प्रेम कर रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूर्ण शांति मिले। किसको शांति मिले? जो प्रभु के अनुग्रह पर, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसको प्रभु की शांति मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा, और मैं उसको चंगा करूँगा। परंतु 20वीं आयत क्या कहती है, इसको गौर से देखिए। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। अहंकारी और दुष्ट लहराते हुए समुद्र के जल के समान है, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। यदि आप समुद्र के किनारे जाएं तो तमाम इलाके की गंदगियां बटोर कर पानी की लहरें उसको लाती हैं और किनारे फेंक देती हैं। कीचड़ और गंदगी ही उछालती है वो लहरें, वेग से चलती हैं। ऐसा ही दुष्ट होता है कि वो गतिशील होता है पर स्थिर नहीं होता, और वो जब वेग से कुछ करता है तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही उछालता है। क्योंकि यहाँ वचन कहता है, परंतु दुष्ट लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। अहंकारी पुरुष के मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी, मैल और कीच उछालता है। यहाँ कहता है, दुष्ट के लिए शांति नहीं। ये वचन कहता, मैं नहीं कह रहा। कृपया हृदय में ये याद रखिए कि अगर आप प्रभु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, अहंकारी हैं, तो हम और आप इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। दुष्ट के लिए शांति नहीं है। मेरा परमेश्वर का यही वचन है, ये मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। 48 की 22वीं आयत क्या कहती है? 48 यशाया 48 उसकी 22 वर्सेस क्या कहती है? दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। बार बार रिपीट किया जाता है, दुष्टता से अहंकार को त्यागो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी, वरना दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। इसी में अगर आप जाएं 17वीं आयत से 48 की 17 वर्सेस से लेकर के 19 आयत जो है कहती है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। परमेश्वर की शिक्षा मनुष्य के लाभ के लिए होती है, आत्मिक और शारीरिक दोनों लाभ की होती है।
शिक्षा देता हूँ, जिस मार्ग पर तुझे जाना उसी मार्ग में तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। परमेश्वर का वचन कहता, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति, तब तेरे जीवन में शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होगा और तेरी निज संतान उनके कड़ों के समान होगी। उनका नाम मेरे सन्मुख से कभी न काटा और न मिटाया जाएगा। यहाँ प्रभु का वचन कहता है। आप देखिए दुष्ट की प्रवृत्ति क्या है। अय्यूब एक बाप उसकी 6वीं से 12वीं आयत, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है दुष्ट की पहचान क्या है। एक दिन यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया, परमेश्वर के समीप आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तो यहाँ देखिए दुष्ट अहंकारी, उस शैतान ने क्या कहा? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। घूमता फिरता डोलता अस्थिर मनुष्य जो है वो शैतान के बस में होता है। ये वचन कहता है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है, मैं डोलता घूमता फिरता आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला या बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई भी नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब का परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? वो परमेश्वर यहोवा से बात कर रहा है कि वो तेरा भय लोभ लालच में, क्योंकि शैतान लोभी है, लालची है, तो वो सोचता है कि दूसरे भी ऐसे ही है। तो प्रभु ने उसको छूट दी, परंतु उस अय्यूब के बदन को छूने न दिया। तो यह पहचान है शैतान की, अहंकारी पुरुष की, कि वो स्थिर रह ही नहीं सकता। उसके लिए शांति छीन ली गई है। और परमेश्वर की शांति जब है जब आप उसके वचन को मानेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। नीति वचन 1, नीति वचन 1 उसकी 10 से 19 आयत क्या कहती है? 10 आयत से लेकर के, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, हमें होशियार होना है उस अहंकारी और दुष्ट से। इसलिए यहाँ कहता है, मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। चाहे यदि वे कहें हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोष की ताक में पड़े रहें, हम अधलोक के समान, उनका जीवन कब्र में पड़े हुओं के समान समूचा निगल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। ये अहंकारी दुष्ट आदमी लालच दे रहा है, प्रलोभन दे रहा है। यहाँ कहता है, तू हमारा साक्षी हो जा, साझी हो जा, हम सबों का एक बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, ये वो हिदायत है, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने में फुर्ती करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे अजीज़ों, हमें स्थिर और मजबूत होने के लिए परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। भजन संहिता 140 उसकी चंद आयतें मैं पढ़ूंगा, 1 से 3 और 11 आयत। यहाँ कहता है, हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे मन में बुरी कल्पनाएं की हैं। वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं, उनका बोलना सांप का सा काटना है, उनके मुंह से नाक का सा विष रहता है। और इसकी 11वीं आयत क्या कहती है? बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का। बकवादी अहंकारी न शांति होगी न वो स्थिर होगा, क्योंकि वचन कहता है बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का। उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करती रहेगी। तो हमें गिरना है
या परमेश्वर की शांति का वारिस होना है, ये मुझे और आपको डिसाइड करना है। हमें किस रास्ते पर चलना है, लोगों की प्रलोभन की बातों पर जाना है या परमेश्वर के सच्चे और खरे वचन को फॉलो करना है, ताकि मेरा ये लोक और परलोक दोनों प्रभु के अनुग्रह में हो। मेरे अजीजों, ये समय है मनन करने का। जब आपदाएं हैं, आपको कोई बाहर आना जाना नहीं है, तो कृपया अपना समय प्रभु के चरणों में दीजिए और उसका अनुग्रह प्राप्त कीजिए, ताकि आपके अंदर और मेरे अंदर वो सामर्थ आ जाए कि हम हर परेशानी में मुस्कुराते हुए उस पर जय पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हमें डोलने ना दे। प्रभु हम तेरे कदमों में स्थिर होने वाले बन सके, क्योंकि स्थिरता मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह में ही है, वरना हम भटकती डोलते हुए प्राणी हैं। पिता, जब स्थिरता आती है ये मनुष्य के जीवन में, जब तेरा अनुग्रह उस पर हो जाता है। पिता, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए और अपने पवित्र अनुग्रह में लीजिए मेरे पिता, ताकि हम शांत, स्थिर और तुझ में प्रभु मुकम्मल तरीके से मजबूत पाए जाए, ताकि आने वाली आपदाओं में तेरे लहू के नाम से हम जय पाएं। पिता, तेरा अनुग्रह हो, हर एक सुनने वालों को बरकत दे। और मेरी गुजारिश है, हम सब मिलकर प्रभु तेरे कदमों में धन्यवाद देते हैं और इस आपदा के लिए प्रार्थना करते हैं। इस आपदा को संसार से दूर कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए। आपका अनुग्रह ही काफ़ी है इस पृथ्वी को बचाने के लिए। दया कीजिए। सब कुछ आपका, आपके कदमों में अर्पित, आपके लहू के नाम से मांगता हूँ, आमीन।